नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज आपकी वीडियो पे बात करेंगे मित्रों। थोड़ा सा तेज बढ़ रहा है आपका ओरा निखर रहा है। परेशानियां कम हो जाएंगी, रुकावटें खत्म हो जाएंगी। सूर्य नारायण जगत आत्मा, मान सम्मान के कारकत्व को लेकर चलने वाले, बड़े पद को देने वाले, आपके राशि और आपके लगन पे पधारने वाले हैं। तो सूर्य नारायण का गोचर आपके बर्थ चार्ट पे कहाँ, कब, कैसे, कितना फल देगा, चर्चा का केंद्र बिंदु यही होगा। तो सूर्य नारायण 16 नवंबर से वृश्चिक में जाएंगे। एक माह आपके लिए 16 दिसंबर तक चमकाने की जिम्मेदारी है। रिस्पांसिबिलिटी क्या है? चमका देने की। तो यह एक माह आपके पुनरुत्थान जैसा है, या एक माह आपकी पहचान दिलाने जैसा है। नौकरी पे जो परेशानी थी उसको खत्म करने जैसा है, नवीन नौकरी में जाने जैसा है। सूर्य नारायण तेज, आत्मविश्वास, नेतृत्व, अधिकार की क्षमता को लेकर चलते हैं। अतः वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन के जातकों के लिए यह जो समय एक माह होगा, अधिकार के साथ आप बात करेंगे। मेरे को चाहिए, ठीक है ना। रिक्वेस्ट नहीं है, आदेश। चाहिए मतलब चाहिए, ला के दो। यह जैसे वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, यह आपके आत्मबल में वृद्धि कर देगा। कार्मिक ऊर्जा को जागृत करता हुआ यह गोचर प्रतीत हो रहा है। स्टार्टिंग गुरु के विशाखा नक्षत्र में करेंगे। थोड़ा सा क्रोध से बच के रहिएगा। विशाखा भी जिद्दी है, अपने आप पे आ जाता है ना, तो किसी को सुनता उनता नहीं, बोलता है जाओ, छोड़ दिए तो छोड़ दिए। राधा ने कहा कृष्ण को, जाओ, तुम्हें आना है तो आना, मैं तुम्हारी सुध नहीं लूंगी, और सुध नहीं लिया। तो यह जो प्रवेश है, एनर्जी को, आपके बैटरी को रिचार्ज करने के लिए है। अब वृश्चिक राशि, आप थोड़े रहस्यात्मक हैं, भावनात्मक हैं, गहरी संवेदनाओं को लेकर चलने वाले, परिवर्तनशील हैं। अतः सूर्य का यहां पर प्रवेश आपके आत्मा को बल देगा, आंतरिक ज्योति जगाने जैसा होगा। अंधेरा था, फर्स्ट क्लास ट्यूबलाइट नहीं, फोकस लाइट जला लीजिए, ठीक है। तो भीतर के अंधकार को जलाकर सत्य को उद्घाटित करने की क्षमता आपके अंदर रहेगी। अंधकार के बीच प्रकाश का पुल बनाने की योग्यता आपके अंदर इस समय निहित होगी। चैनल को सब्सक्राइब अब कर लीजिए। जब आपके लिए कुछ अच्छा हो तभी करिए ना, नहीं यूं क्यों करें आप। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और अच्छा लगे तो शेयर करिएगा। आपकी नैतिक जिम्मेदारी। शेष आजकल अपनी जिम्मेदारी को कौन लेके चलता है। तो 16 नवंबर से लेके 15 दिसंबर तक लगभग एक माह सूर्य नारायण वृश्चिक राशि में चलेंगे। वृश्चिक राशि थोड़ी जल तत्व की राशि है, ध्यान दीजिएगा। मेष राशि टोटल अग्नि तत्व है और वृश्चिक जल तत्व है, इसलिए इसे ब्राह्मण राशि कहा जाता है ना। लेकिन यह सूर्य मंगल की राशि में जा रहे हैं, इसलिए मित्र भाव रहेगा। मित्र के घर में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आओ भाई, वेलकम। तो यहां पे सूर्यदेव आपके स्वभाव में दृढ़ता लाएंगे, आत्मविश्वास प्रकट करेंगे, संचार माध्यम तेज करेंगे, अपनी पहचान आप साबित करोगे। आप पहचान के मोहताज नहीं रहेंगे। अपने उद्देश्य को और अपने प्रतिष्ठा को लेके आप सदैव जागरूक रहेंगे। यह समय भीतर की शक्ति को जगाने का है, भीतर की एनर्जी को बाहर लाने का है। अपने आत्मबल को आप बड़ा करें, और आत्मबल ही वो बल है जो सभी बलों से भारी है। आत्मबली आप हैं तो बड़े बड़े से टकरा जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा, और जीतते भी हैं।
ध्यान रखिए, यहाँ पे सूर्य आपके अहंकार को बढ़ा देता है। और एक मजे की बात बताऊं आपको, अभिमान किया तो मान नहीं पाएगा, अभिमान आ गया तो मान नहीं मिलेगा, इसलिए अभिमान को छोड़ के चलिएगा। यह सूर्य नारायण का गोचर बेसिक रूप से आपके दसम भाव के कारकत्व को लेकर चलते हैं, अतः कर्म कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा, यह आपका कार्मिक कनेक्शन बनेगा। सूर्य कर्म भाव को थोड़ा जो ठंडा पड़ गया था ना, प्रज्वलित कर देगा, बैटरी चार्ज कर देगा, एनर्जी फूंक देगा। तो नौकरी पेशा व्यवसाय में नई जिम्मेदारियां, नया पद। अब नया पद तो रोज रोज मिलता नहीं, मतलब नई चीजें आपके साथ आएंगी, और आने के पीछे कारण गुरु का वक्री होना, आगे राहु का स्वनक्षत्री होना बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। अधिकारी वर्ग या उच्चस्थ लोगों के आप प्रिय होंगे। वैसे अधिकारी किसी को प्रेम करता नहीं, अधिकारी का काम है काम निकाल ले जाना, उसका काम निकल गया तो फिर आपको पहचानते नहीं। ये अधिकारी वर्ग भी ना बड़े ईगो में चलते हैं, बहुत ईगो में चलते हैं। मैं दिल्ली में कार्यरत था, एक बहुत बड़े अधिकारी थे, हमारे रैंक से तो बहुत ऊपर थे। हमें बुलाया उन्होंने, ऐसे बैठे थे और सामने मेरे को गार्डन में लगभग 2 घंटा घुमाए। बाद में हमसे पूछे उन्होंने कि पंडित जी विलम्ब तो नहीं हुआ? हमने कहा साहब विलम्ब इतना हुआ कि चूंकि मैं सीमा के दायरे में हूं, अगर मैं सिविल में होता तो कब को चला गया होता। बोले आप बुरा माने? कहा 100% बुरा मानूंगा, माना हूं और मानूंगा भी, क्योंकि आप हमें 2 घंटे से वॉच कर रहे हो और 2 घंटे से आप हमें अंदर बुला भी नहीं रहे हो। बाद में वो फिर ड्रामा वमा किया, हमारे अधिकारी को फोन किए, लेकिन कुछ टेढ़ा ओढ़ा नहीं कर पाए थे, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं। तो अधिकारी वर्ग उच्चस्थ लोगों से आपकी पहचान बनेगी और उनसे आप काम निकालिए। देखिए एक चीज बताऊं आपका, आप सदैव काम निकालने की कोशिश करिए। कलयुग है महाराज, कोई किसी का नहीं है। चेयर आती जाती रहेंगी, वो जो चेयर है ना उस पर कोई ना कोई नया व्यक्ति आता जाता रहेगा, इसलिए जब तक व्यक्ति आए आप लाभ उठा लीजिए, तो लाभ उठाइएगा। प्रतिस्पर्धा के माहौल में आप दृढ़ता के साथ आगे बढ़ेंगे और आपका जो आत्मबल है ना वो सबसे बड़ा आपका हथियार है। AK-47 है आपके लिए। आजकल डॉक्टर भी AK-47 रखते हैं। भाई ये छोटा पायजामा ना 100% इनकी जो परवरिश है, मतलब आप कश्मीर की समस्या को सॉल्व करेंगे तब तक नहीं सॉल्व होगी जब तक कश्मीरियों को साथ लेके चलेंगे। खटमल और खटिया दोनों एक साथ नहीं चलेंगे, खटमल मारेंगे तभी खटिया साफ होगी। इनको आप कितना भी पढ़ा लिखा दो महाराज, डॉक्टर बना दो, ये लोगों को मारने का, ये जहर देने का प्रोग्राम बना रहे हैं। अब कोई ये मत कहे कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। अगर ऐसे भी कहने वाले हैं तो अंधे हैं, इनका डट के विरोध करिए। कोई आपके पास छोटा पायजामा छोटी पायजामी से रिलेटेड डॉक्टर है, मत दिखाइए। मैं आपको कई केसेस जानता हूं जिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया और जाके छोटे पायजामे के यहाँ अपने श्रीमती जी का इलाज या डिलीवरी करा ली। बाद में डिलीवरी दूसरी बार कंसीव ही नहीं कर पाए, क्योंकि वो नसी काट देते हैं। आप पता करिएगा, ये बहुत षड्यंत्रात्मक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन लोगों का। सूर्य वृश्चिक में होंगे तो आपको आर्थिक रूप से लाभ होगा। अर्जित धन बढ़ाने के नए मार्ग आपको प्राप्त होंगे। यह गोचर निवेश में, खासकर बीमा में, टैक्स में, छुपे हुए स्रोतों से, सरकार का कोई प्रोग्राम है, सरकार का कोई प्रोजेक्ट, जैसे राहु आने वाले टाइम में बहुत लोगों को शेयर मार्केट में माला माल करेगा, लेकिन बहुत लोग कंगाल भी होंगे। इसलिए मेरे कहने से नहीं, मेरी हर बातों पे विश्वास करोगे तो चले जाओगे, और नहीं करोगे तो और चले जाओगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इसलिए अपने बर्थ चार्ट को चेक करते रहिए। थोड़े से प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगी तो खर्च की अधिकता भी बढ़ेगी। अब कोई घर पे दरवाजे पे आएगा तो कुछ बिना खिलाए तो नहीं भेजोगे ना, तो थोड़ा सा बढ़ेगा। धन के मामले में पारदर्शिता रखिए, क्योंकि सूर्य नारायण न्याय के देवता हैं, ये आपको देंगे, थोक भाव में देंगे। गलत कमाई ना करिए, क्योंकि उसका दंड भी मिलेगा। तो यहाँ पे भावनाओं को प्रज्वलित करेगा सूर्य नारायण। अपने रिश्ते को गहराई से जीना सीखिए। बड़े लोगों से संबंध बेहतर होंगे। पिता तो लोगों का आशीर्वाद लेके चलिएगा। अहंकार
ना आए इसके लिए थोड़ा सा ध्यान करिएगा, योग करिएगा, प्राणायाम करिएगा। मैं ही सही हूं यह बात गलत है। मैं ही ज्योतिष जानता हूं बिल्कुल नितांत गलत है। मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूं ये सच है। इसी तरह जीवन में कभी अहंकार आ जाए ना तो देखिएगा कि कितने बड़े बड़े लोग ऐसे कहां से कहां पहुंच गए। अविवाहित जातकों के लिए यह समय विवाह प्रस्ताव का योग लेके आ सकता है। तो आप लोगों का बैंड बजे, आप लोगों का बाजा बजे, हमारी शुभकामना। हमें भी निमंत्रण दीजिएगा, हम पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, हम आपको आशीर्वाद जरूर संप्रेषित करेंगे। प्रेम में शक्ति नहीं, समझदारी का प्रदर्शन आपको करना चाहिए। मतलब डायरेक्शन मत दीजिए, अनुकरण कर लीजिए, लाभ होगा। सूर्य आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं, अतः अंतः जागरण का काल है यह। आप थोड़े से आने वाले टाइम में रहस्य में, ध्यान में, तंत्र में, ज्योतिष में रुचि लेंगे, क्योंकि सूर्य इन सब चीजों के कारकत्व को लेकर चलता है। प्रकाश का अनुभव आपको मिलेगा इसी वर्ष, आंतरिक प्रकाश का अनुभव मिलेगा। निश्चित रूप से यह गोचर आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगी। थोड़ा सा आंखों से जुड़ी चीजों पे सावधानी रखें, क्योंकि गुरु वक्री हैं। कौन वक्री है? गुरु। तो आंखों का चश्मा, वो एक मैंने देखा कि हमने उसको गौर से इतनी बार देखा कि हमारे चश्मे का नंबर ही बढ़ गया। तो मुस्कुराने का जहां मौका मिले मुस्कुराते रहा करिए। तो सूर्य नारायण आपको मान सम्मान डेफिनेटली देने वाले हैं। सूर्यदेव नया पद, नया प्रमोशन, नया स्थानांतरण, इनमें से जो चीजें मिल सकती हैं सब तो नहीं मिलेंगी ना। ध्यान देना है कि गोपनीयता का उल्लंघन ना करें। मानसिक आवेश में आके कोई निर्णय न लें। अत्यधिक नियंत्रण की चाह मत रखिएगा। हमें जीवन में ज्यादातर प्रॉब्लम ये होती है कि मेरी बीवी, मेरा बच्चा मेरे अनुसार करे। क्यों करे भाई? कोई कंप्यूटर से डाउनलोडेड आइटम है क्या? जैसे चाहोगे वैसा चलेगा? ऐसा नहीं होगा। ओम गृण सूर्याय नमः 11 बार 108 बार प्रतिदिन पाठ करें। प्रातःकाल सूर्य नारायण को जल दें। उगते हुए सूरज को दे सकें तो अच्छा है। कुछ लोग नहीं दे पाते, मैं भी अक्सर, कभी नहीं, अक्सर नहीं, मैं तो जल जग जाता हूँ। लेकिन कभी अगर आप लेट जगे तो लेट ही दीजिए, लेकिन दीजिए। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। आदित्याय ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, बेहतर रहेगा। तो पूरा अगर आपका इसको सार को गई रहे, थोथा दे उड़ाए निकाले, तो आत्मविश्वास, दृढ़ता, आकर्षण आपके अंदर आएगा। नेतृत्व की क्षमता बढ़ेगी, अधिकार की भावना का विस्तार होगा, अधिकार बढ़ेगा, पदोन्नति होगी, नए स्रोत आपके खुलेंगे। गहराई से थोड़ा संबंधों को देखिएगा, संबंधों में उतार चढ़ाव संभव है। स्वास्थ्य दृष्टिकोण से थोड़ा ऊर्जा बढ़ेगी तो तनाव भी बढ़ेगा, ठीक है ना। आत्मा अपने ही अंधकार से टकराएगी। आत्मा अपने ही अंधकार से टकराएगी और उसी टकराव में सत्य के प्रकाश का जन्म होना सुनिश्चित है। भीतर के शक्तियों के जगाने का, उनको पहचानने का समय है। तो तिष्ठ जागृत वरान बोधत, उठिए, जागिए। परमात्मा आपका शुभ करें, परमात्मा आपका मंगल करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।